दोस्तों, अपने प्लेन की गायब होने की घटनाएं तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही रहस्यमय कहानी, और कुछ ही लोग शायद इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये घटना है 4 सितंबर 1954 की जर्मनी की, जब जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 92 पैसेंजर्स के साथ एक जहाज रवाना हुआ जिसका नाम था EWA 513। तो दोस्तों, इस जहाज की जो टोटल ट्रैवलिंग टाइम था 18 आवर्स था, लेकिन जब ये जहाज जर्मनी के जो उस एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ तो वहां पर 2 घंटे के बाद ही जो जहाज था वो रडार से गायब हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला कि जहाज कहाँ पर गया है। तो सर्च एजेंसी ने भी उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। उन्हें लगा कि शायद ये जहाज कहीं पर उसका एक्सीडेंट हो गया हो या किसी समुद्र में जाकर गिर गया होगा। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों। उन्होंने सर्च एजेंसी ने बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, बहुत सालों तक उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। ना कोई प्लेन क्रैश होने की कोई घटना हुई थी वहां पर, और ना ही कोई उसे उस टाइप का कोई प्रूफ मिला। तो दोस्तों, फिर ये जो हमारी घटना हुई थी जहाज गायब होने की, तो जर्मनी गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं बताया और उन्होंने सर्च एजेंसी कंटिन्यू उसे सर्च किए जा रही थी, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो जब सर्च एजेंसी भी थक गई, उन्हें कुछ भी प्रूफ नहीं मिला, तो उन्होंने एक घटना को एक टॉप सीक्रेट रखा और किसी को भी नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, हैरान होने की बात यह है कि ये जो जहाज जर्मनी से जिस एयरपोर्ट से 2 घंटे के बाद गायब हो गया था टेक ऑफ के बाद, तो वो जहाज 35 सालों बाद 12 अक्टूबर 1989 में उसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। और लैंड होने के बाद जब लोगों ने उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई सर्च एजेंसी, क्योंकि ये जहाज़ का पता बिल्कुल नहीं था और ये वही जहाज़ था जो 35 साल पहले जर्मनी से उस एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। तो जब लोगों ने उस जहाज़ को नीचे एयरपोर्ट पर लैंड होते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि हम पायलट से कुछ कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उन्हें कांटेक्ट को बहुत सारे मैसेजेस भेजने के बाद भी वहाँ से जो पायलट था उससे कोई भी उन्हें रिस्पांस नहीं मिला। तो सर्च एजेंसी ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम प्लेन के पास जाते, उसका दरवाज़ा खोलकर देखते कि क्या है अंदर, कहाँ थे ये लोग, उनसे हम पूछेंगे। तो जब सर्च एजेंसी वहाँ पर गई, उन्होंने प्लेन का दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोलने के बाद जो सारी के सारे सर्च एजेंसी थी वो देखकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो 92 पैसेंजर्स के साथ जहाज रवाना हुआ था, तो वहाँ पर उन प्लेन के सीटों पर जहाज उन यात्रियों की जगह पर सिर्फ कंकाल बैठे हुए थे। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। तो उन्हें लगा कि शायद हम कुछ पायलट से जाकर पूछेंगे, क्योंकि पायलट ने तो इसे लैंड किया है। तो जब उन्होंने पायलट की कैबिन खोली तो दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए कि वहाँ पर जो पायलट था तो वो पायलट भी एक कंकाली बन चुका था और उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे एरोप्लेन के। तो ये देखकर जो लोग ज़्यादा ही हैरान हो गए, उन्हें कुछ पता नहीं चला। सर्च एजेंसी ने भी इसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो दोस्तों, बहुत सी सर्च एजेंसियाँ इसके बारे में प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक किसी को प्रूफ नहीं मिला है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हमारा एरोप्लेन था ये 35 साल तक कहीं किसी टाइम बबल में फंस गया था और वहाँ पर ट्रैवलिंग किया उसने उस टाइम तक, और फिर ये उस ट्रैवलिंग के बाद में यहाँ पर आ गया है। इस तरह की बहुत अद्भुत अलग अलग लोगों की सोच है। तो लेकिन इसका जो सही जो प्रूफ है अभी तक किसी को नहीं पता है। तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की मिस्टेरिकल कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे DS मोटिवेशन एंड फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी कुछ अमेजिंग कहानी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।